So yes guys, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. So this is the Real Analysis Complete course part 15. In this course we will discuss about the alternating series and some previous year question which are asked in CSR net based on this topic. Okay, so let us start with definition of alternating series. इस वीडियो में हम पूरा अच्छी तरह अल्टरनेटिंग सीरीज को पढ़ेंगे और उसके बेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे. सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें. सो यस, अल्टरनेटिंग सीरीज होती क्या बेसिकली, एक ऐसे सीरीज में ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रेटर देन जीरो हो फॉर ऑल एन के लिए, ठीक है, चाहे जो भी एन की वैल्यू हो उसके लिए ग्रेटर देन जीरो. और सीरीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, मीन्स समीशन ऑफ -1 रेज़ टू पावर प्लस n प्लस 1 un, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, देन इस सीरीज को मैं बोलता हूं अल्टरनेटिंग सीरीज. ठीक है, देन इस सीरीज को मैं बोलता हूं अल्टरनेटिंग सीरीज. तो बेसिकली इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो कैसे एक्सपैंड होगा, सबसे पहले तो un ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. इसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो कैसे एक्सपैंड होगा, u1 अगर मैं यहाँ वैल्यू n की 1 पुट करूंगा, अगर 2 पुट करूंगा तो -u2 प्लस u3 माइनस u4 अब तो सो होना ऐसे. ठीक है ना, क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ माइनस और प्लस इन्वॉल्व है. सो देयरफॉर दिस सीरीज आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज ड्यू टू प्लस एंड माइनस. नाउ अब अल्टरनेटिंग सीरीज की बात कही है तो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए कोई टेस्ट भी होना चाहिए इसकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रूव कराने के लिए. ठीक है ना, तो इसको चेक करने के लिए कोई टेस्ट भी होना चाहिए. तो उस टेस्ट का नेम है लिबनिट्ज टेस्ट. लिबनिट्ज टेस्ट. ओके, सो लिबनिट्ज टेस्ट पढ़ते हैं. लिबनिट्ज टेस्ट बेसिकली होता क्या है, un एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर. ओके, सबसे पहले तो un मेरा पॉजिटिव रियल नंबर को बिलोंग करता है और जो un है md है. ठीक है, un है md है. देन लिमिट un इज इक्वल टू जीरो, और जब मैं लिमिट अप्लाई करूँ un की वो जीरो आती है. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अगर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव हुआ तो, और un md हुआ, md मीन्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और लिमिट un इज इक्वल टू जीरो आया, तो मैं बोलूँगा कि जो मेरी ये अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, मीन्स जो मेरी ये अल्टरनेटिंग सीरीज होगी ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगी. एग्जाम्पल लेते हैं उसके बेस में तो फिर देखते हैं. जैसे ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है. ठीक है, तो यहाँ क्लियरली मैं देखूँ इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, -1 की पावर n प्लस 1 इंटू un. अब un की वैल्यू यहाँ से क्या बन रही है, un की वैल्यू बन रही है 1/n. ओके, सो क्लियरली जब मैं un की बात करूँगा तो उसके सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन जीरो है, बिकॉज जो मेरा n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर un ग्रेटर देन जीरो है. ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैंने चेक करना है कि ये हाँ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है कि नहीं. ठीक है ना, तो मैंने u1 निकाला वो आ गया 1/1, मैंने u2 निकाला वो आ गया 1/2. ठीक है ना, अप टू सो ऑन. अगर मैं un माइनस ऐसे un प्लस 1 करता हूँ, ठीक है ना, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. अगर आपने प्रूफ कराना है पूरा एग्जैक्टली तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा. इसका मतलब क्या होगा कि un मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू un प्लस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब जो मेरी सीरीज है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो मेरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. ठीक है, अब उसके बाद मैंने लिमिट चेक करनी है. अगर लिमिट मेरी जीरो आई तो यानी कि लिबनिट्ज टेस्ट मेरा अप्लाई हो गया. अगर मैं यहाँ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूँ 1/n में, है ना, क्योंकि un की वैल्यू 1/n है, तो ये जो आंसर आएगा जीरो आएगा, मीन्स लिमिट भी जीरो आ रही है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि un सेटिस्फाई हो गया, यानी कि मैं ये बोलूँगा कि ये मेरी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, मीन्स लिबनिट्ज टेस्ट सेटिस्फाई हो गया और जो मेरी ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे. यस, सो यस, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर एबल्स एंड डिरिचलेट टेस्ट. ये एबल्स एंड डिरिचलेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रूव कराने के लिए. तो देखते हैं ये बेसिकली है क्या. कहते हैं एक bn सीक्वेंस है, ठीक है, और पॉजिटिव रियल नंबर एंड मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस. ठीक है, और an एक सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है. देन द सीरीज an इंटू bn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. ओके, देन द सीरीज an इंटू bn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट.
देखते हैं क्या है इसमें। बेसिकली बी एन कह रहे एक सीक्वेंस है विच इज़ मोनोटोनिकली बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, ठीक है, मोनोटोनिक है प्लस बाउंडेड है, ठीक है। और उसके बाद मेरी एक समीशन सीरीज है ए एन जो कि है कन्वर्जेंट, जो कि कन्वर्जेंट है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई देन ए एन इंटू बी एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। देन ए एन इंटू बी एन भी कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो देखते हैं इसको, इसकी एग्जाम्पल उठाते हैं, उससे देखते हैं, ठीक है। तो ये n-1 आया, n log n मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सीरीज पे डिरिचलेट टेस्ट में एबल्स टेस्ट में कैसे अप्लाई करता हूँ। सो मैंने बी एन को माना 1/log n और मैंने ए एन को माना -1 टू द पावर n-1/n, ठीक है ना। ओके, अगर मैं बी एन के सीक्वेंस की बात करूं तो क्लियरली ये क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, मोनोटोनिकली होगी, डिक्रीजिंग होगी, मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग होगी, ठीक है ना। क्यों मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी, बिकॉज log n का जो ग्राफ है वो ऐसे होता है, यानी कि इंक्रीजिंग, सिर्फ log n का ग्राफ, ये log n का ग्राफ है मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो डेफिनेटली डिक्रीजिंग होगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो डेफिनेटली डिक्रीजिंग होगा, तो मीन्स इसको मैं बोल दूंगा ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो है। अब मैंने बाउंडेड की बात करनी है, क्या ये बाउंडेड है, यस डेफिनेटली ये बाउंडेड होगा, क्योंकि log n की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है ना, ये बाउंडेड होगा बाय 0, मतलब 0 से ये बड़ा, मतलब 0 से बड़ा होगा, और ऐसा बोल दूं कि 1 से छोटा होगा, मीन्स ये बाउंडेड होगा 0 और 1 के बीच में, आप ऐसा बोल सकते हो। वैसे तो 1 के काफ़ी पीछे से बाउंडेड होगा, लेकिन तब भी कह सकते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में बाउंडेड होगा, ठीक है। ओके, सो बी एन तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड सीक्वेंस भी है। अब समीशन ऑफ ए एन की बात करते हैं। ये समीशन ऑफ ए एन किसके इक्वल है, -1 टू द पावर n-1/n के। क्लियरली ये कन्वर्जेंट है बाय लिबनिट्ज टेस्ट, ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, बाय लिबनिट्ज टेस्ट इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। तो क्लियरली जो ये सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, तो मेरे पास आएगा n log n, विच इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट बाय एबल्स टेस्ट, ओके, बाय एबल्स टेस्ट। सो ये तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ भी आया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जो नेक्स्ट टेस्ट है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिरिचलेट टेस्ट। तो डिरिचलेट टेस्ट देखते हैं। इफ दिस सीक्वेंस बी एन इज अ मोनोटोनिकल सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 0, ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है और कन्वर्जिंग टू 0 है, एंड द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन, द सीरीज ए एन इज बाउंडेड, मीन्स ये जो मेरी सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, सीरीज है जो बाउंडेड है, देन ए एन इंटू बी एन भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। देन ए एन इंटू बी एन भी कन्वर्जेंट होगी। समझते हैं इस टेस्ट को। सबसे पहले तो ये बात कर रहे हैं कि जो मेरी बी एन सीक्वेंस है इस बार वो कन्वर्ज टू 0 है, प्लस वो मोनोटोनिक है, ठीक है। और जो सेकंड बात है, जो मेरी ए एन है वो क्या है, वो इस बार बाउंडेड है, ठीक है, वो इस बार बाउंडेड है। देन ए एन इंटू बी एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। बाय एबल टेस्ट ए एन इंटू बी एन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसके बेस में एक एग्जांपल करते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ आए कि कैसे अप्लाई करना है इसमें। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, इसमें मैं अप्लाई करके देखता हूँ डिरिचलेट टेस्ट। तो पहले मैंने बी एन उठाया, बी एन इज इक्वल टू मैंने 1/√n रखा, और ए एन को मैंने माना -1/n-1। अब क्लियरली जब मैं बी एन के सीक्वेंस की बात करूँ, अगर मैं बी एन के सीक्वेंस की बात करूँगा, अगर ये क्लियरली क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बिकॉज इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है सीक्वेंस। और अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूँ तो इसका सिर्फ एक लिमिट और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, सिर्फ 0, ठीक है, सिर्फ 0, यानी कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और कन्वर्ज टू 0 है, बिकॉज इसका यूनिक लिमिट पॉइंट है, ठीक है। वैसे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का तो होता था कि ये एक मोनोटोनिक होना चाहिए, अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो ये बाउंडेड बिलो करनी चाहिए, अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ये बाउंडेड अबव करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो और बाउंडेड बिलो बाय 0 भी है, तो क्लियरली ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ मैं नेक्स्ट की बात करूँगा समीशन ऑफ ए एन की। ए एन मेरे पास है -1 टू द पावर n-1। अब इसकी दो वैल्यूज आ सकती हैं, या तो आएगी
0 या तो आएगी -1 है ना, या तो आएगी 1, सॉरी या तो आएगी 1, बिकॉज n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 आएगी। तो ये इसकी दो वैल्यूज आ सकती हैं, मीन्स दोनों वैल्यूज क्या है, क्लियरली दोनों वैल्यूज बाउंडेड है, दोनों वैल्यूज 0 एंड 1 दोनों वैल्यूज बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड भी होगी। ठीक है ना, अगर ये बाउंडेड सीरीज बाउंडेड है और मेरी वो सीक्वेंस कन्वर्स टू 0 करती है तो डेफिनेटली बाय डिरिचलेट्स टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट। ये आई होप आपको समझ आया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। सो यस, देखिए क्वेश्चन। यस, जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो जून 2015 में आया। यस, इट्स आस्किंग जून 2015 in 3 marks, okay, like in B part. So they are asking if summation of an is absolutely convergent, then which of the following is not true? Option 1 is m is equal to n, summation of m is equal to n to infinity, am is equal to 0 as n approaches to infinity, यानी कि जब मैं सीरीज को इन्फानाइट करूं तो मेरा am 0 आए। ऑप्शन बी इज जब n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो तो an साइन n क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ऑप्शन सी इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन an इज डाइवर्जेंट, इसकी सीरीज डाइवर्जेंट। ऑप्शन डी इज an स्क्वायर इज डाइवर्जेंट। ओके, सो ये मेरा क्वेश्चन है, तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो मैं इसको बाय ऑप्शन डिस्कार्डिंग करूंगा। ये याद रखना है आप लोगों ने कि ऑप्शन डिस्कार्ड से ही क्वेश्चन को करना है ना, ये आपने याद रखना है, खास करके बी वाले पार्ट में। मींस बी पार्ट में यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जिसका सिंगल करेक्ट हो उसमें आपने डिस्कार्डिंग ऑप्शन से ही करना है। ठीक है ना, तो आपने रिजल्ट नहीं याद रखनी, काउंटर एग्जांपल याद रखनी है। ठीक है ना, तो समीशन ऑफ un इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मैंने एक काउंटर एग्जांपल ले ली इसकी और मैं ऑप्शन को डिस्कार्ड करने जा रहा हूँ। मैंने कोई भी ऐसी ले ली जिससे समीशन ऑफ an क्या हो, कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। लाइक ये मैंने सीरीज ले ली, अगर मैं इसमें इसका मोड करूंगा तो डेफिनेटली क्या आएगा, ये आएगा इसका मोड करने के बाद, और ये बाय पी टेस्ट क्या कन्वर्जेंट है, तो मेरी जो एग्जाम्पल है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं यहाँ देखूँ, ये कह रहे हैं कि ये मेरा सपोज करो an है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो ये क्या आएगा, 1/n⁴ आएगा। अगर आप इसकी समीशन लो तो क्या ये डाइवर्जेंट होगा, क्या ये डाइवर्जेंट होगा, नहीं, ये कन्वर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। सो बाय ऑप्शन 4 इज क्लियरली रॉन्ग। सो रॉन्ग मीन्स दे आर सेइंग टू नॉट ट्रू एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स, सो देयरफॉर ओनली 1 ऑप्शन आर करेक्ट, मीन्स माय फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो मतलब इजी क्वेश्चन था, तो और ऑप्शन को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कैसे ट्रू नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात देखोगे, एक्सपोनेंशियल टू द पावर an की बात देखोगे, देखो an को आप मिनिमम कैसे कितना ले सकते हो, an को आप मिनिमम ले सकते हो, लाइक 0 ले सकते हो, है ना, और क्या ले सकते हो, अगर आप an को 0 भी लो ना, अगर आप an को 0 भी लो तब भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू है वो 1 आती है। ठीक है, वो 1 आती है और ऐसे वैल्यू इंक्रीज होने से इंक्रीज होती जाती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो क्लियरली जब मैं इसकी समीशन करूंगा, इसको इन्फानाइट वैल्यू तक लेके जाऊंगा, इसका समीशन करूंगा तो क्लियरली वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, तो क्लियरली वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है, लेकिन इन्होंने डॉट ट्रू पूछा तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं an sin n, तो देखूं मैंने an को, मैं ऊपर वाली एग्जांपल ही ले लेता हूं कि मैंने an को क्या माना, 1/n², 1/n² sin n की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ -1 की पावर n-1 भी है। अगर मैं देखूँ sin n की जो मैक्सिमम वैल्यू है, sin n जो है -1 to 1 के बीच में लाई करते हैं। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिकॉज sin n की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर दोनों साइड समेशन अप्लाई कर दूँ तो ये चीज़ होगी। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूँ, ये सीरीज क्या है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट ये भी कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज हम लोगों ने किया था सीरीज के लेक्चर में कि अगर मेरी ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, बाय कंपैरिजन टेस्ट। सो इट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू, दिस मीन्स इट इज़ रॉन्ग। एंड जब हम an की बात करें तो डेफिनेटली अगर कोई भी सीरीज ले लें, लाइक यही ले लें, तो यहाँ भी 0 ही होगा, मीन्स ये भी ऑप्शन ट्रू है, मीन्स ये रॉन्ग है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ईजी क्वेश्चन था।
ये भी क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भी आया हुआ है कहीं, लेकिन मैं यहाँ लिखना भूल गया। तो देखो क्वेश्चन देखो, कहते कि ए एन एंड बी एन आर टू सीक्वेंस, ठीक है, और जो रियल नंबर की टू सीक्वेंस है, देन दी सीरीज ए एन स्क्वायर एंड बी एन स्क्वायर इज कन्वर्ज। और जब हम ए एन का स्क्वायर कर दें, ए एन के एलिमेंट का स्क्वायर कर दें एंड बी एन के एलिमेंट का स्क्वायर करके एक सीरीज बनाएं, तो वो सीरीज भी कन्वर्ज होगी, ठीक है ना। ऐसी ऐसी मैंने एक एग्जांपल लेनी है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो सीरीज ए एन इंटू बी एन, यहाँ इंटू है, एन इंटू बी एन क्या होगी, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, मे नॉट कन्वर्जेंट होगी, ऑलवेज कन्वर्ज बट नॉट कन्वर्ज अब्सोल्युटली, कन्वर्ज टू जीरो, मे नॉट कन्वर्ज अब्सोल्युटली, ठीक है ना। तो इनमें से कहते हैं कि क्या होगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि इन्होंने मेरे को बोला कि ए एन एंड जो बी एन है वो क्या सीक्वेंस है रियल नंबर की, ठीक है, और जो ए एन स्क्वायर एंड बी एन स्क्वायर क्या है, कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है, कन्वर्ज शुड बी कन्वर्ज। तो मैंने ए एन को कोई ऐसा एलिमेंट मान लिया, एन इज इक्वल टू 0.5 प्लस डेल्टा टाइप। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा ना, तो ये आएगा 1/n, 2 इंटू 0.5 मीन्स ये आ गया 1 प्लस 2 डेल्टा, यानी कि ये कन्वर्ज कर जाएगा बिकॉज डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, और जो 1 प्लस 2 डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया। सिमिलरली मैंने बी एन को लिया 1/n की पावर, सिमिलरली मैंने बी एन को लिया 1/n की पावर 0.5 प्लस लैम्डा टाइप, वेयर लैम्डा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये भी क्लियरली बी एन स्क्वायर भी क्लियरली क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर मैं ए एन इंटू बी एन की बात करूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे को ए एन इंटू बी एन ही पूछा है, अगर मैं ए एन इंटू बी एन की बात करूँ तो ये क्या होगा, यहाँ आएगा समीशन ऑफ 1 प्लस एन की पावर 0.5 प्लस डेल्टा एन की पावर 0.5 प्लस लैम्डा। अगर मैं इनको सोल्व करूँगा तो ये क्या आएगा, यहाँ 0.5 प्लस 0.5 बेस सेम पावर ऐड होगा, 1 प्लस डेल्टा प्लस लैम्डा, क्लियरली ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंट यानी कि इसको मैं बोल दूँ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर यहाँ मैं सपोज करूँ -1 भी सीरीज ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ एलिमेंट -1 भी ले लेता हूँ, तब भी ये मेरा जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगा, बिकॉज 1 प्लस डेल्टा प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं इसका मोड भी कर दूँ तब भी मतलब ये, वैसे तो है मोड ही लिया मैंने, तब भी ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में क्या बोला मेरे को, कहते हैं कि सबसे पहले सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कहते हैं मे नॉट कन्वर्जेंट, बिल्कुल रॉन्ग। तीसरे में देखते हैं मे नॉट कन्वर्ज एब्सोल्युटली, बिल्कुल रॉन्ग। फोर्थ में देखते हैं मे नॉट कन्वर्ज एब्सोल्युटली, बिल्कुल रॉन्ग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज, ओके। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो थर्ड में क्या है कि लेट ए एन एक सीक्वेंस है वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो कहते हैं कि उसके बाद बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाई जो कर रही है मेरी एन की वैल्यू a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जो an प्लस 1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1 है, ठीक है। तो कहते हैं कि इनमें से क्या नेसेसरली ट्रू है, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 ऑप्शन ट्रू है। तो कहते हैं कि दिस सीरीज समेशन ऑफ 1/n स्क्वायर इज डाइवर्ज एंड दिस सीक्वेंस an इज बाउंडेड, दिस सीरीज 1/an स्क्वायर इज कन्वर्ज, दिस सीरीज 1/an इज कन्वर्ज। इनमें से क्या नेसेसरली ट्रू है। तो पहले मैं इस सीक्वेंस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब इसका आइडिया हो कि मतलब क्या कौन से टाइप के एलिमेंट मेरे को गिवन है। a1 ग्रेटर देन 1 है, अगर a2 की बात करूँगा तो वो आएगा a1 प्लस 1। अब a1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ये आएगा ग्रेटर देन 1 प्लस 1 मीन्स इक्वल टू 2, यानी कि जो मेरा a2 आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो अब क्लियरली मैं a3 की बात करूँगा, तो जो a3 आया वो क्या आया, a2 प्लस 1। अब a2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है प्लस 1, तो यह ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, यानी कि अगर मैं a3 की बात करूं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं an की बात करूं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू n आया, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू n आया। तो यहाँ मेरा an ग्रेटर देन इक्वल टू n आ गया, ठीक है। अब मैं इनकी बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बी ऑप्शन की बात करूँ, n ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट होंगे, लाइक यहाँ 1 मिनिमम एलिमेंट्स की बात करूँ, वैसे तो an का जो मिनिमम एलिमेंट है वो n ही होगा। तो मिनिमम एलिमेंट की बात करूँ ये ऐसा होगा, ये क्लियरली अनबाउंडेड है, बिकॉज अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूँगा
तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। अगर ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो इन्होंने 1/an पूछा, तो वो क्या होगा 1/n इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन। ओके, अगर यहाँ स्क्वायर करूंगा बिकॉज इन्होंने मेरे को स्क्वायर का पूछा है, तो 1/an स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी समीशन कर दूं तो ये होगा कि समीशन ऑफ 1/an स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1/an स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर। तो क्लियरली ये सीरीज क्या कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट। ये भी क्या होगी कन्वर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, बाय कंपैरिजन टेस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो मीन्स ये कन्वर्ज है, मीन्स ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। अब ऑप्शन सी की बात करता हूँ, वो क्लियरली ट्रू है। ऑप्शन डी भी क्लियरली 1/an होगा, तो 1/n आएगा, ये भी बाय पी टेस्ट नॉट ट्रू ही होगा। तो आई होप ये आपको समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, कहते हैं कि एक an सीरीज है वो कन्वर्जेंट है बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एक an कैरे सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट तो है बट एब्सोल्युटली नहीं है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, कंडीशनली है बट एब्सोल्युटली नहीं है। और एक और कंडीशन मेरे को गिवन है कि जब मैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी करता हूँ ऑफ an वो 0 आता है। ठीक है, कहते हैं कि एस के भी या पार्शियल सम, एस के को एक पार्शियल सम मान लो n इज इक्वल टू 1 टू k का, वेयर ए एन जैसे रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो कहते हैं कौन से ऑप्शन ट्रू हैं। ठीक है, एस के इज इक्वल टू 0 फॉर इन्फाइनाइटली मैनी के, एस के इज ग्रेटर देन 0 फॉर इन्फाइनाइटली मैनी के बट लेस देन 0 फॉर इन्फाइनाइटली मैनी के। इट इज पॉसिबल दैट एस के इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल के। It is possible that Sk is greater than 0 for all but a finite number of values of k। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में मेरे को पूछा कि Sk is equal to 0 for infinitely many k। सेकंड ऑप्शन में इज either greater than 0 or less than 0। थर्ड ऑप्शन में greater than 0 for all k। फोर्थ में greater than 0 for all but finite k। तो मैं इसमें एक ऐसी सीरीज लूँ सबसे पहले जिससे मैं ऑप्शन डिस्कार्ड कर पाऊँ। ये 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है ना, और दिसंबर 2011 में आया। ठीक है, तो देखूँ एक सीरीज़ को लेके, तो मैं एक सीरीज़ को लेता हूँ -1/n -1/n। ठीक है, ये क्लियरली कंडीशनली कन्वर्जेंट है बाय लीबनिट्ज़ टेस्ट, ये हम लोगों ने प्रूव किया। और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है नहीं बाय पी टेस्ट। ठीक है ना, और अगर मैं इसमें इन्फानाइट n की वैल्यू इन्फानाइट पुट करता हूँ, अगर इसको इन्फानाइट सीरीज तक लेके जाता हूँ तो वो 0 आता है। ठीक है ना, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो अब मैं बात करता हूँ थर्ड ऑप्शन की। तो अगर मैं देखूँ थर्ड ऑप्शन को, तो थर्ड अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो ये कैसे एक्सपैंड होगा। ठीक है, आप ये एग्जांपल लेने के लिए वैसे ये भी सीरीज सेटिस्फाई करती है, लेकिन ये भी सीरीज सेटिस्फाई करती है। ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए आप ये ले लो। ये कहता है कि फॉर ऑल के इट इज़ पॉसिबल दैट फॉर ऑल के एस के इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि चाहे आप के की जो मर्जी वैल्यू ले लो, एस के हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो मैं के की वैल्यू सपोज करो 1 ले लेता हूँ, के की वैल्यू सपोज करो मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है ना, मतलब n इज़ वेरी फ्रॉम 1 to 1। ठीक है, तो क्या होगा -1 की पावर 1/1, तो ये क्या होगा -1 होगा। अगर -1 होगा तो क्लियरली जो मेरा एस के आया यानी कि S1 आया वो क्या है, लेस देन 0 है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गया। ठीक है ना, सिमिलरली फोर्थ भी क्या इन्होंने ये मेरे को यही बोला कि फॉर ऑल बट फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ के, मैंने फाइनाइटली ये वैल्यू के इज इक्वल टू 1 लिया, तो ये भी गया है ना। तो अब मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं कि एस के इज इक्वल टू 0 फॉर इन्फानाइटली मैनी के। कहते हैं एस के हमेशा 0 आएगा जब आप यहाँ के की वैल्यू इन्फानाइट लोगे। तो मैं देख लेता हूँ इसके बारे में। मैं एक सीरीज लेता हूँ लाइक -1 टू द पावर n-1/n। मैं ये सीरीज उठाता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो ये आएगा 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5, बिकॉज इन्फानाइटली सीरीज इन्होंने लेने को बोला था, तो देयरफॉर अप टू इन्फानाइट। अगर मैं आपको एक सीरीज बताऊँ log 1 + x होती है, वो किसके इक्वल होता है कि x - x² प्लस x³ 3 -x4/4 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो ये आएगा log of 2। ठीक है, 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4 अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू क्लियरली यही है। ठीक है, ये वैल्यू क्लियरली इससे मैच हो रही है।
तो यानी कि सीरीज की वैल्यू क्या आएगी, log 2, मीन्स एस के की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, इस बिकॉज log 2 इज ग्रेटर देन 0 ना। तो ये बोल रहा है मेरे को लेस देन 0, मतलब इज इक्वल टू 0, तो ये भी ऑप्शन गलत है, मीन्स ऑप्शन सेकंड इज ट्रू। ठीक है, तो डेफिनेटली जब क्वेश्चन ठीक है तो एक ऑप्शन तो ट्रू होगा। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं क्वेश्चन लास्ट की बात करता हूँ जो जून 2019 में आया है 3 मार्क्स का। जून 2019 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये कैसे करना है क्वेश्चन हम लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें पूछा कि इनमें से कौन सा ट्रू है। सबसे पहले तो समीशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n अपॉन n डजंट कन्वर्ज। समीशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n कन्वर्ज। Summation of m from 1 to infinity and summation of n from 1 to infinity 1 upon m plus n square is converge और last is diverge। तो सबसे पहले तो आप पहले दो ऑप्शन को डिस्कार्ड करो, बिकॉज इन्होंने बोला ये कन्वर्ज है, तो बाय पी टेस्ट ये क्लियरली डाइवर्ज है। इन्होंने ये बोला कि डजंट कन्वर्ज है, तो बाय लिबनिट्ज टेस्ट अभी हमने ये एग्जांपल ली थी, तो ये क्या है, कन्वर्ज है। तो ये ऑप्शन पहले डिस्कार्ड करो। अब सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में क्या है कि समीशन ऑफ m फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड समीशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस m प्लस n स्क्वायर इस कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। मैं m को फिक्स रखता हूँ, मीन्स m को मैं कुछ नहीं करता, मैं n के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करता हूँ। तो m प्लस 1 मीन्स n की वैल्यू मैं पुट करूँगा m प्लस 2 का स्क्वायर, m प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, अगर मैं m के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करूं, तो m की वैल्यू सबसे पहले मैं 1 रखूं, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन 3 स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन 4 स्क्वायर आएगा, अप टू सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। अगर मैंने सेकंड में m की वैल्यू 2 रखी, बिकॉज यहाँ m की वैल्यू मैंने 2 रखी, ठीक है, तो क्या आया, 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन। अगर मैंने n की वैल्यू 3 रखी, m की वैल्यू, तो ये आया 1 अपॉन, यस ये आएगा 1 अपॉन 4 स्क्वायर, 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, इसकी मैं जनरलाइजेशन करूं, तो ये क्या आया, एक बार 2 आया, 2 बार 3 आया, 3 बार 1 अपॉन 4 आया। नेक्स्ट ये सेम पैटर्न बन रहा है, मीन्स 4 बार 5 अपॉन स्क्वायर आएगा एंड 5 बार 6 अपॉन स्क्वायर आएगा अप टू सो ऑन। अगर मैं इसकी एक्सपेंशन देखूँ तो ये क्या आएगा, p फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या आया, p अपॉन p प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, ये आया। अगर यहाँ इसको मैं समीशन ऑफ यूपी मान लूँ, ठीक है, मैं इसको यूपी मान लूँ और फिर मैं वीपी लूँ 1 अपॉन p, तो उस पर मैं कंपैरिजन लिमिट टेस्ट अप्लाई करूँ, तो ये क्या आएगा, यूपी अपॉन वीपी इज इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस p टू द स्क्वायर, तो 1 अपॉन p है, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मीन्स आप p की वैल्यू इन्फाइनाइट पुट करोगे, तो ये वैल्यू आएगी 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट होते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फिर समीशन ऑफ वीपी एंड समीशन ऑफ यूपी कन्वर्ज टुगेदर करेंगे, कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। ठीक है, टुगेदर करेंगे, है ना। तो फिर 1 अपॉन वीपी, समीशन ऑफ वीपी किसके इक्वल आया, 1 अपॉन पी, तो ये क्लियरली क्या हुआ, ये डाइवर्ज हुआ बाय पी टेस्ट, तो इट मीन्स समीशन ऑफ यूपी is also converge by p test, so therefore I can say option D is true and C is wrong। तो I hope ये आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। तो यस गाइस, जो नेक्स्ट बात करेंगे वो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करेंगे और सीरीज की बात करेंगे। एंड सीरीज समीशन ऑफ यू एन इज सेट टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट if summation of un is convergent, बट अगर मैं उसकी मोड लूँ, मीन्स ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज है ना, अगर मैं उसकी मोड लूँ मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स को पॉजिटिव कर दूँ, तो वो नॉट कन्वर्जेंट है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि समीशन ऑफ यू एन को मैं बोलूँगा कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगर मैं उसकी मोड लूँ
तो वो क्या है, नॉट, अगर मैं उसका ये मतलब मिश्रण सीरीज की बात करूं, सिंपल सीरीज की बात करूं, तो वो बाय लिबनिट्ज टेस्ट कन्वर्जेंट हो। अगर मैं उसकी मोड लूं तो वो नॉट कन्वर्जेंट हो, तो मैं उसको बोलूंगा कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है। और नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अगर समीशन ऑफ यू एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, समीशन ऑफ मोड ऑफ यू एन, अगर मैं इसका मोड कर दूं, अगर मोड भी कन्वर्जेंट आए, अगर मोड वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट आए, तो मैं उसको बोलूंगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो मैं उसको बोलूंगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं इनके बेस पे। यस, चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।